ओम शांति। आज भगवान पर भरोसा रखकर हम अपने जीवन के हर दुख भगवान को सुनाते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारे उन दुखों को कभी सुनता ही नहीं है। हम जो भी उससे बातचीत करते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता। भगवान अनेक आत्माओं की सुनता है, पर मेरी नहीं। क्यों? मैंने भगवान पर बहुत भरोसा किया, भगवान को अपना भी बनाया, लेकिन भगवान ने समय रहते मेरा साथ नहीं दिया। आज बहुत सारे लोगों के सवाल हैं और बहुत सारे लोग दुखी भी हो जाते हैं कि हम भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, पर भगवान हमारा साथ नहीं देता। भगवान हमारे जीवन के दुखों को नष्ट नहीं करता, हमारे जीवन के दुखों को हरता नहीं है, खत्म नहीं करता। आखिर क्यों? हमने ऐसा क्या किया है जो भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा? भगवान उन आत्माओं का साथ दे रहा है जो अनेक आत्माओं को कष्ट दे रहे हैं, जिनको भगवान के ऊपर फेथ ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। भगवान उनका साथ दे रहा है, और जिनको भगवान पर भरोसा है, भगवान उनका साथ देता ही नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमेशा याद रखें, हम जब भगवान के ऊपर पूरा बलिहार जाते हैं, पूरा भरोसा रखते हैं, तो कम से कम भगवान भी तो आपके भरोसे को चेक तो करेगा। क्योंकि भरोसा कई बार हमारा स्वार्थ वाला भी होता है कि हमारा उस समय वो काम निकल गया, हमने जो भगवान को बोला था वो कार्य हो गया, खत्म। हमने ओनली भरोसा भगवान के ऊपर किस लिए रखा था? भगवान मेरा ये कार्य कर देना। आज आप सोचो, हम कई बार भगवान को क्या कहते हैं? भगवान जी आप मेरा कार्य ये कर देना तो मैं आपको मान लूंगा। आज आप सोचो, भगवान को मानने के लिए या भगवान के ऊपर भरोसा रखने के लिए आप भगवान को चैलेंज दे रहे हो। कई बार बहुत सारे लोग हैं, भगवान जी आप मुझे साक्षात्कार कराओ तो मैं आपका बनूंगा। आप ये सोचो कि बनना मुझे भगवान का, भगवान को आपका नहीं बनना है। तो आप सोचो कि आपके ज्ञान में या आपकी जो भक्ति है उसमें इतनी पावर होनी चाहिए कि भगवान दौड़ा हुआ आपके पास आए, आपको पुकारना ना पड़े। जब एक बच्चे को दर्द होती है तो वो पुकारता नहीं है, माता पिता खुद उस दर्द को समझ लेते हैं। वैसे ही सोचें, भगवान से जब हमारा एक अटूट नाता होगा, अटूट विश्वास होगा, अटूट भरोसा होगा, आप सोचो भगवान भी बंध जाएगा आपकी मदद के लिए। लेकिन आज हमारा भरोसा कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। और वो क्यों? क्योंकि हमने उस भरोसे को स्वार्थ भावना के ऊपर रखा है, फॉर्मेलिटी के ऊपर रखा है। जब भी दुख होता है हम भगवान को याद करते हैं, और जब सुख होता है हम उसे भूल जाते हैं। कहाँ है भरोसा? इसीलिए हमने गायन किया, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और अगर हम सुख में कर लेते तो दुख काहे को हुई? क्योंकि दुख क्यों आया? क्योंकि हम सुख में उसे भूल गए। अगर हम सुख में उसे याद कर लेते तो दुख जीवन में आता ही नहीं। आज हम भगवान को कह रहे हैं, भगवान हमारे दुखों को हर लो। और भगवान क्या कह रहा है? बच्चे दुखों को तू लेके क्यों आता है जो मुझे हरना पड़े? तेरे पास अगर दुख आ रहे हैं उसे ले मत, उसे वहीं से मेरे पास वापस भेज दे, तो तेरे पास आएंगी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले दुखों को जीवन में ले आते हैं, उससे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, फिर हम भगवान को दुख सुनाते हैं। जैसे मान लो सपोज किसी ने कोई आपको बात कड़वी बोल दी, हम उस बात को पहले मन के अंदर लेकर जाएंगे, फिर उसको सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर उससे दुखी होंगे, फिर जाकर भगवान को सुनाएंगे। आप सोचो, जब बात आई थी आप तभी उसे भगवान को बताकर फ्री हो जाते, तो ना तो आप नेगेटिविटी के शिकार होते, ना आप दुखी होते, ना मन अशांत होता। इसका मतलब मुझे भगवान पर भरोसा था ही नहीं। और कई बार क्या होता है, हम कोई भी कार्य करने जाते, हम कहते हैं भगवान जी मेरा ये कार्य कर देना। उसके बाद हमने भरोसा भी रखा है उसके ऊपर, और उसके बाद हम संकल्प क्या दे रहे हैं? पता नहीं भगवान मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा, पता नहीं भगवान करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं कितना टाइम लगाएगा भगवान करने में, पता नहीं मेरी पुकार सुनेगा नहीं, आजकल तो भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। क्या संकल्प दे रहे हो आप? आप भगवान को बोल करके आए थे, भगवान जी आपको ये कार्य करना है, और आप ही नेगेटिव संकल्प दे रहे हो उसको। अगर आपने कोई भी चीज भगवान को बोल दी है उस पर छोड़ दो, यह है भरोसा। डगमग क्यों हुआ?
क्योंकि हम यहाँ नेगेटिव सोच रहे हैं और वहां देकर भी आए हैं। मान लो सपोज किसी ने आपको कोई चीज दी, वापिस ले ली, तो वो चीज आप ही के पास कहाँ रही? वो तो उसी के पास वापिस चली गई। तो मीन्स हमने भगवान को बातें सुनाई और वापिस उसी बातों को रिपीट कर रहे हैं। पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा। जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल में है, बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा बस भगवान ही बचा सकता है। हम भगवान के दर पर गए, भगवान जी हमारे इस संबंधी को आप बचा लो, इस मित्र संबंधी की आप रक्षा कर दो। हम बोलकर भी आगे और फिर घर पे आके क्या कर रहे हैं? टेंशन, पता नहीं ये बचेगा या नहीं बचेगा, पता नहीं इसके साथ क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा। आप सोचो, जब आप भगवान को बोल करके आ गए, वो काम तो तभी चालू करेगा ना जब आप संकल्प स्टॉप करोगे। अब आप तो संकल्प क्या दे रहे हो? पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, पता नहीं उसको और क्या होगा, पता नहीं अब डॉक्टर क्या बोल देंगे, अब डॉक्टर बाहर आएंगे तो क्या बोलेंगे, अब क्या चीजें होंगी। मीन्स हम संकल्प तो तब भी नेगेटिव दे रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे भगवान पर भरोसा नहीं था। मैंने फिर भी भगवान को बोलने के बाद भी नेगेटिव संकल्प चलाए हैं। तो कहाँ है मुझे भगवान पर भरोसा? भगवान पर एक टक भरोसा होना चाहिए। कहते हैं ना, एक बल एक भरोसा। एक बल मीन्स मैंने अगर एक संकल्प दे दिया भगवान को कि ये कार्य आपको करना है, उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है, वहां भरोसा रखना है। मीन्स एक संकल्प का बल मैंने भगवान को दिया, भरोसा मुझे रखना है। तो भगवान उस भरोसे पर पूरा उतरता है। लेकिन जब हम खुद के रचे हुए संकल्पों को एक नेगेटिव दिशा दे देते हैं, तो भगवान भी कहता है बच्चे सोच ले फिर तुझे जो सोचना है। क्योंकि कार्य में आज मान लो एक नॉर्मली बहाव में पानी बह रहा है और आपने वहीं पर कुछ रेती रख दी है, ईंटें रख दी है, तो क्या होगा? पानी का बहाव स्टॉप हो जाएगा। वैसे ही नेगेटिव संकल्पों से क्या हुआ? जहां पर भगवान के ऊपर आपको पूरा भरोसा था, वहां पर आपने स्टॉपेज कर दिया नेगेटिव संकल्पों से। तो आप सोचो भगवान कहाँ कार्य करेगा? आपने तो उसे रोक दिया, क्योंकि आपके खुद के संकल्प चलना शुरू हो गए। आपका ओनली संकल्प क्या चलना चाहिए था? अब भगवान जाने, भगवान का काम जाने, मैंने उसको ये कार्य सौंप दिया है। इसीलिए कहते हैं सब सौंप दो भगवान को, तो सब पीड़ाएं नष्ट हो जाएंगी। लेकिन हमने कहाँ सौंपा? हमने ना तो सौंपा है और ना उसे दिया है, हम ओनली सुना कर आए हैं। तो मुझे सौंपना भी है, देना भी है, तब जाकर भगवान उस कार्य को पूरा करेगा। जीवन में हमेशा याद रखें कि भगवान पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ा उसका वरदान है। भगवान हमेशा आपकी मदद करता है, पर उसके लिए एक बल एक भरोसा रखें, तो भगवान 1000 भुजाओं से आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। ओम शांति।